बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट जेनेटिक्स, जो कि हमारा सेकंड लास्ट यूनिट है। इसके बाद हमारा एवोल्यूशन होगा, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जेनेटिक्स वाले पोर्शन को हम कोशिश करेंगे 2 लेक्चर के अंदर वाइंड अप करें, और आखिरी लेक्चर में इंशाल्लाह हम एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, फर्स्ट हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज जीन। व्हाट इज जीन? तो याद रखिएगा, जीन क्या होता है? अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, और याद रखिएगा प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, कंसिस्ट ऑफ specific sequence of nucleotides। तो न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे। डेफिनेटली वो न्यूक्लियोटाइड कौन से होंगे? डीएनए, क्योंकि डीएनए का पार्ट है। तो डीएनए के स्पेसिफिक क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होगा, और क्रोमोसोम्स के अंदर होंगे, और स्पेशलाइज टू परफॉर्म, ये ज्यादा बेहतर है, टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो याद रखिएगा जीन क्या होते हैं। जीन बेसिकली डीएनए का सेगमेंट है, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, और ये क्या कर रहा होता है? स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहा होता है। हम कहते हैं हमारी बॉडी का हर फंक्शन कौन कंट्रोल करता है जी? जीन कंट्रोल करता है। तो जीन हर फंक्शन किस तरह कंट्रोल करता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। तो जीन क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बना के वो वाला फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं जो जीन ने करवाना होता है। अब प्रोटीन किस तरह बनती है? लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ट्रांसलेशन होती है, फिर जाके वो प्रोटीन क्या करती है? अपना काम करती है। तो जीन का काम होता है एक स्पेसिफिक क्या करवाना? प्रोटीन बनाना, ताकि जीन के फंक्शन को परफॉर्म किया जाए। जीन को आप आसानी में ये भी कह सकते हैं कि जीन जो है वो क्या है जी? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है जी। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कर रहा होता है? ट्रांसफर कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकस की। अब लोकस क्या होता है? याद रखिएगा, यहां पे मैंने लिखा था कि प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। तो यहीं से हम इसकी लोकस की डेफिनेशन निकालते हैं। लोकस स्टैंड्स फॉर लोकेशन ऑफ जीन। लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की लोकेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये लीजिए, ये क्रोमोसोम है। यहां पे मेरे पास है जी जीन ए, यहां पे मेरे पास है जी जीन बी, यहां पे मेरे पास है जी जीन सी, यहां पे है मेरे पास जीन डी। इस तरह डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है। तो मेरे पास ये वाला पोर्शन जहां पे जीन ए है उसे मैं बोलूंगा लोकस ऑफ ए, और जहां पे बी प्रेजेंट है उसे मैं बोलूंगा लोकस ऑफ बी। तो जिस जगह पर क्रोमोसोम पे जिस जगह पे जीन प्रेजेंट होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं जी? लोकस बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसे आप हाउस ऑफ जीन भी बोल सकते हो, आल्सो कॉल्ड एज हाउस ऑफ जीन, हाउस ऑफ जीन। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी जीनोम की। जीनोम, व्हाट इज जीनोम? जीनोम कहते हैं जी सम ऑफ all the genes which an individual or cell contain। यानी एक इंडिविजुअल के अंदर जितने भी जीन होंगे या एक सेल के अंदर जितने भी जीन होंगे उन सब की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? उसे हम जीनोम बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि टोटल जेनेटिक मटेरियल, टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल
मटीरियल ऑफ एन इंडिविजुअल, और डेफिनेटली वो एक सेल से लिया जाएगा, बाकी सारे सेल उसी की तो क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। तो हमारे पास जो है वो जीनोम क्या होगा, सम ऑफ ऑल द जेनेटिक मटेरियल या सम ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। तो 46 क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स हैं उन सब जीन की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास जीन पूल। अब जीन पूल क्या होता है, जीन पूल इज सम ऑफ all the genetic material of a population, एक पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स के टोटल जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, जीन पूल। यानी कि हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, या ज्यादा बेहतर आप लिख लीजिए जीनोम, जीनोम ऑफ अ पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन की जीनोम को हम क्या बोलते हैं, जीन पूल कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मेरे अंदर जितने जीन्स हैं वो मेरा क्या होगा, जीनोम होगा। आपके अंदर जितने जीन्स है वो आपका क्या होगा, जीनोम होगा। अगर मैं एक ह्यूमन का ग्रुप ले लूं तो हर इंडिविजुअल के अपने अपने टोटल जीन क्या कहलाएंगे, जीनोम कहलाएंगे। जबकि पूरे ग्रुप के जो जीन्स कहलाएंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, जीन पूल कहलाएंगे। सो जीन पूल स्टैंड्स फॉर एक पॉपुलेशन का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी अलील की। अलील बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज अलील? अलील स्टैंड्स फॉर पार्टनर ऑफ जीन। ओके जी, आप इसे ऐसे भी कहते हो कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, देखिए जी हमने कहा एक जीन एक स्पेसिफिक फंक्शन कंट्रोल करता है। सपोज मैं कहता हूं जी मेरी बॉडी में जीन है, वो क्या करेगा, स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है सपोज। अब जब वो स्किन के कलर को कंट्रोल करे तो सबका जो स्किन का कलर है वो सेम तो नहीं होता, वो तो डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ वो जो जीन होगा वो सबके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होगा। तो वो जो एक जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी उसे हम क्या बोलते हैं, अलील्स कहते हैं। सो ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, यानी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एक ही जीन की। जब अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, मिसाल के तौर पे सपोज कीजिए मैं कहता हूं जी ये मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है। सपोज कीजिए मैं कहता हूं जी क्रोमोसोम नंबर 9 है मेरे पास, और यहां पर मैंने देखा यहां पे मेरे पास एक जीन मौजूद है जिसे मैं कह रहा हूं जी जीन ए। अब ये जो जीन ए है मैंने इसे बाहर निकाल के देखा तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर था जी पहला एडानीन, फिर था जी थायमीन, फिर था जी एडानीन, फिर था जी साइटोसिन, फिर था जी गानीन, फिर था जी एडानीन, फिर था जी थायमीन। तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक क्या था, सीक्वेंस था। किसी और इंडिविजुअल में से मैंने क्या किया, एग्जैक्ट वही वाला क्रोमोसोम निकाला, क्रोमोसोम 9, और एग्जैक्ट मैं उसी लोकेशन पर गया। जब उसी लोकेशन पे गया तो डेफिनेटली यहां पे क्या है, जीन ए। लेकिन जब मैंने इसकी कोडिंग देखी, रीडिंग देखी, तो मालूम पड़ा कि वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला क्या है ए, तो दूसरा क्या है जी टी, तीसरा क्या है जी सी, फिर क्या है जी, फिर हमारे पास है सी, फिर है जी जी, फिर है जी ए, एंड द लास्ट वन इज टी। अब चेक कीजिए न्यूक्लियोटाइड की तादाद बिल्कुल सेम है, डिफरेंस कहां पर आया, यहां पर ए है, यहां पे क्या आ गया सी। जबकि क्रोमोसोम नंबर दोनों का क्या है, सेम, लोकस बिल्कुल क्या है, सेम, लोकस भी सेम, क्रोमोसोम भी सेम, जीन भी सेम, लेकिन एक थोड़ी सी अल्टर फॉर्म है। जब अल्टर फॉर्म है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, अलील कहलाएंगे। तो अगर एक जीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो, तो हम कहते हैं वो जीन के क्या बन गए जी, अलील्स बन गए। यानी एक ही जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलील्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। जब सी आया तो इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड में क्या आ गया, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड या चेंज इन जेनेटिक मटेरियल नाउन एज म्यूटेशन। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुई होगी, म्यूटेशन। तो याद रखिएगा अलील ऑलवेज फॉर्म
alleles always form on the base of म्यूटेशन। जितनी ज्यादा म्यूटेशंस होती जाएंगी उतने ज्यादा अलील बनते जाएंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, नंबर ऑफ अलील्स जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट। एक ट्रेट कितनी ज्यादा एक्सप्रेस करती है अपने आप को, जितने ज्यादा अलील होंगे उतनी ज्यादा उसकी ट्रेट्स में क्या आएंगी, चेंजिंग आएंगी। मिसाल के तौर पे आप सब लोगों ने पढ़ा है कि जो आपके पास ब्लड ग्रुप है वो आई जीन कंट्रोल कर रहा है, उसकी 3 फॉर्म है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई या आई जीरो भी कई जगहों पर लिखा होता है। तो अब आई ए, आई बी और स्मॉल आई की वजह से अगर आप एक्सप्रेशन में जाएं तो ब्लड ग्रुप ए पैदा होता है, ब्लड ग्रुप बी पैदा होता है, ब्लड ग्रुप ए बी पैदा होता है, ब्लड ग्रुप ओ पैदा होता है। तो अब आप चेक कर लीजिए कि 3 अलील जो हैं, एक ही जीन के 3 अलील हैं और उसकी वजह से 4 तरह की क्या डेवलप हो रही है, एक्सप्रेशन डेवलप हो रही है। तो जीन के जितने ज्यादा अलील होंगे उतना ज्यादा वो जीन अपने आप को डिफरेंट मैनर में एक्सप्रेस करेगा और उतनी ज्यादा उसके अंदर डिफरेंट फिनोटाइप्स क्या होंगी, शो होंगी। तो अलील्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जीन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म। याद रखिएगा जब भी कोई एक फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो हमेशा एवरी ट्रेट जो है, एवरी ट्रेट ऑफ अ जीन इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ अलील। तो हमेशा जब भी अलील ने फंक्शन परफॉर्म करना है, जब भी जीन ने फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो अपने आप को अलील्स की पेयर की फॉर्म में लेके जाएगा। मिसाल के तौर पे देखिए, आपने बात की थी राउंड कैरेक्टर की, तो आपने उसकी जीनोटाइप लिखी थी कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर। आपने लिखा था रिंकल, तो आप कहते हैं स्मॉल आर। तो एक कैरेक्टर को शो करने के लिए हमेशा एक अलील का पेयर आता है। ठीक है जी। अब पेयर क्यों आता है, क्योंकि हमें मालूम है कि क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। ये देखिए जी, ये एक क्रोमोसोम है तो ये उसका दूसरा क्या होगा, होमोलोग होगा। तो एक हमारे पास अलील एक होमोलोग पे, तो दूसरा अलील क्या होगा, दूसरे होमोलोग पे होगा। तो जब भी आपकी बॉडी में आप डिप्लॉइड स्टेट पे होते हो तो उस वक्त क्या होता है, हर क्रोमोसोम का एक होमोलोगस है। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होगा उसी जैसा एक और क्या होगा, उसी के क्या होगा, होमोलोग के पेयर के ऊपर होगा। अब अगर वो आपस में सेम है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। इफ दे आर डिफरेंट तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। तो हमारे पास यहां जो मैंने बताया कि जब भी कैरेक्टर शो होगा तो अलील अपने आप को पेयर की फॉर्म में लेके जाएगा। जब पेयर की फॉर्म में लेके जाएगा तो हम कहते हैं कि जी वो एक पेयर मिलकर कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ट्रेट का मतलब होता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर, मीन आपका स्किन का कलर ट्रेट है, आपके हेयर का कलर ट्रेट है, बॉडी हाइट ये ट्रेट है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक चीज होती है फिनोटाइप, वो क्या होती है, बल्कि फिनोटाइप से पहले यहां पे मैं एक चीज बताता चलूं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ये क्या होते हैं, होमोजाइगस। अब होमोजाइगस क्या है, मैंने अभी कहा एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील इन्वॉल्व होते हैं। जब 2 अलील इन्वॉल्व होते हैं तो अलील एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं। तो अगर तो दोनों तरफ सेम है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा क्रोमोसोम 9, अगर दोनों तरफ ये वाला होता तो इसका मतलब दोनों तरफ अलील क्या है, सेम। लेकिन यहां पे इसके ऊपर ये वाला है तो उसके ऊपर ये वाला है, तो थोड़ी सी क्या है, डिफरेंट फॉर्म। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो दोनों अलील है वो आपस में क्या हो, सेम। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल में दोनों अलील क्या हो, सेम, तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर तो ऐसा है, इफ both alleles are same in an individual, तो अगर तो ऐसा है कि इंडिविजुअल के अंदर दोनों के दोनों आपस में सेम है, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस। मिसाल होमोजाइगस, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी कैपिटल आर, और ये किसको शो करता है जी, राउंड ट्रेट को। तो आप देख लीजिए दोनों आपस में क्या है, सेम। मैं कहता हूं जी स्मॉल आर, जो किसको शो करता है जी, रिंकल ट्रेट को। तो देख लीजिए दोनों आपस में क्या है, सेम। या किसी जमाने में आपने कहा था कैपिटल आई ए, दोनों क्या है, सेम।
आई बी दोनों क्या है, सेम। तो अगर तो ऐसा हो कि वो ट्रेट जिन दो अलील से कंट्रोल हो रही है, अगर दोनों अलील्स आपस में सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। लेकिन अगर सेम नहीं है तो तब हम पढ़ते हैं जी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस क्या होता है, इफ बोथ अलील्स आर डिफरेंट इन एन इंडिविजुअल, तो अगर दोनों अलील जो है वो डिफरेंट है, तो जो अलील करैक्टर को शो कर रहे हैं अगर वो डिफरेंट है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। जैसे होमोजाइगस था, अब क्या आ गया, हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस क्या होगा, सपोज कीजिए मैं कहता हूं कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो दोनं देख लीजिए क्या है, डिफरेंट। तो ये मेरे पास कौन सी स्टेट होगी, ये मेरे पास होगी हेट्रोजाइगस स्टेट। अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा आई ए और आई बी, तो ये भी मेरे पास कौन सी स्टेट होगी, हेट्रोजाइगस स्टेट। तो जब दोनों अलील एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मैं कहता हूं जी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो चेक कर लीजिए दोनों अलील एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। जब दोनों अलील एक दूसरे से डिफरेंट हो, जो कि उस क्रॉस के अंदर या उस इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है जी, फिनोटाइप कहते हैं जी कि एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, एक ट्रेट के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं जी, फिनोटाइप कहते हैं। ट्रेट क्या होता है, एनी बायोलॉजिकल कैरेक्टर, एनी बायोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूं हेयर कलर, हेयर कलर, मैं बोलता हूं जी बॉडी हाइट, मैं बोलता हूं जी स्किन कलर, मैं कहता हूं जी ब्लड ग्रुप। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सारी की सारी जो है वो शो करती हैं ट्रेट्स को, ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो ये मेरे पास ट्रेट्स हैं। अब इनकी एक्सप्रेशन को, यहां अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, एक्सप्रेशन मीन जो इनकी जो है वो एक्सप्रेस होना होगा, वो फिनोटाइप होती है। मैं कहता हूं हेयर कलर इज ब्राउन, तो ब्राउन हो या ब्लैक हो या वाइट हो, ये उनकी क्या है, एक्सप्रेशन है। मैं कहता हूं जी बॉडी हाइट, मैं कहता हूं जी लॉन्ग है या शॉर्ट है, ये आपके पास क्या होगी, उसकी एक्सप्रेशन। मैं कहता हूं जी स्किन कलर, तो स्किन कलर जी वाइट है सपोज कीजिए, ब्लैक है, तो ये आपके पास क्या होगी, एक्सप्रेशन। मैं कहता हूं जी ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या ओ है, तो ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो शो होंगे वो होगा फिनोटाइप, और जो कैरेक्टर हैं वो इटसेल्फ क्या होंगे, फिनोटाइप्स होंगे। आइए जी बात करते हैं, नेक्स्ट है जी जीनोटाइप। जीनोटाइप, अब ये क्या होता है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जीन्स ले लीजिए, अलील्स ले लीजिए, विच एक्सप्रेस दैट ट्रेट, यानी कि इस फिनोटाइप को शो करने वाले जो हमारे पास जीन्स होंगे, अलील्स होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी, मैं कहता हूं जी एग्जांपल है मेरे पास राउंड शेप, राउंड शेप, बार बार मैं इसको इसलिए बयान कर रहा हूं क्योंकि ये आपने बार बार ये पढ़ी हुई है अपने मैट्रिक लेवल्स के अंदर या ओ लेवल्स के अंदर। तो राउंड शेप हो गई, या मैं बात करता हूं जी रिंकल शेप हो गई, रिंकल शेप, या मैं बात करता हूं जी ब्लड ग्रुप ए है आपके पास, ब्लड ग्रुप ए। तो ये मैं फिनोटाइप की बात कर रहा हूं, जो करैक्टर शो हो रहे हैं। अब जरा बात करते हैं राउंड शेप की, तो राउंड तब होगा जब क्या होगी, कैपिटल आर होगा या कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, तो ये इनकी वजह से ये करैक्टर शो होगा, तो ये आपके पास क्या होगी, जीनोटाइप। मैं कहता हूं जी रिंकल है तो वो होगा स्मॉल आर, तो ये जो आपके पास पेयर है ये कंट्रोल कर रहा है इस करैक्टर को, तो ये क्या होगा, जीनोटाइप। मैं कहता हूं जी ब्लड ग्रुप ए, तो मेरे पास आई ए
IA, तो ये जो है ये कंट्रोल कर रहा है इस कैरेक्टर को, तो ये क्या होंगे जीनोटाइप। तो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स या अलील जो कि क्या कर रहे हैं कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम जीनोटाइप बोलते हैं। आइए जरा नेक्स्ट हम चलते हैं डोमिनेंसी की तरफ। डोमिनेंसी, व्हाट इज डोमिनेंसी? तो डोमिनेंसी याद रखिएगा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ one allele on another allele of same gene। सो एक ही जीन के जो अलील्स होंगे उनके जो आपस में इंटरेक्शंस होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंसी कहलाता। अब यहां पे गौर कीजिए, मैंने क्या किया, बात हो रही है एक जीन की, लेकिन उसके क्या होंगे, अलील्स होंगे। तो एक ही जीन के अलील, अब वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक ही जीन के जो दो अलील्स होंगे उनका जो आपस में फिजियोलॉजिकली अफेक्ट होगा, फिजियोलॉजिकली इंटरेक्शन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंसी कहते हैं। आप अक्सर जो है वो बोलते हो जी विच विल हाइड, विच विल एक्सप्रेस, तो वो बात नहीं यहाँ पे हो रही। अभी हम डोमिनेंसी की बात करें, अभी हम डोमिनेंट के अंदर नहीं आए। तो डोमिनेंसी क्या है, फिजियोलॉजिकल अफेक्ट ऑफ वन allele on another allele of same gene। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अलीलिक इंटरैक्शन, अलीलिक इंटरैक्शन जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डोमिनेंसी कहते हैं। अब याद रखिएगा जब हम बात करेंगे डोमिनेंसी की, अलीलिक एक्सप्रेशन की, तो उसमें हमेशा ऑलवेज देयर मस्ट बी हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस स्टेट। अगर तो हेट्रोजाइगस स्टेट है तो वहां पे हमें डोमिनेंस को स्टडी करने में ज्यादा आसानी हो जाती है और डोमिनेंस को एक्सप्रेस करने में ज्यादा आसानी हो जाती है। तो जब भी आपने डोमिनेंसी पढ़नी है, देयर मस्ट बी हेट्रोजाइगस स्टेट। अब जरा इनकी टाइप्स में चलते हैं ताकि डोमिनेंसी को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो पहली हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट डोमिनेंसी। डोमिनेंसी, अब कंप्लीट डोमिनेंसी क्या होता है? कंप्लीट डोमिनेंसी स्टैंड्स फॉर व्हेन वन allele express itself completely while other allele hide itself completely। तो जब एक अलील अपने आप को मुकम्मल तौर पे शो कर ले और दूसरा अलील मुकम्मल तौर पे अपने आप को हाइड कर ले, और सिचुएशन कौन सी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी हेट्रोजाइगस, मस्ट बी हेट्रोजाइगस स्टेट। तो हमारे पास स्टेट हमेशा हेट्रोजाइगस होनी चाहिए, तो आपके पास क्या कहलाएगी, कंप्लीट डोमिनेंसी। आइए जरा इसकी जरा एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज कीजिए मैं बात करता हूं, मेरे पास इधर राउंड सीड हैं, मेरे पास इधर रिंकल सीड हैं पी प्लांट के। मैं अगर यहां पे लिखूं कैपिटल आर, तो ये मेरे पास क्या होगा, स्मॉल आर। जब इन दोनों की मैं क्रॉसिंग करवाऊंगा तो क्रॉसिंग के लिए सबसे पहले क्या होता है, गैमीट्स फॉर्मेशन बनती है। तो जब गैमीट्स फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, कैपिटल आर, और ये क्या होगा, स्मॉल आर। अब इसको इससे मिला दीजिए या इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए या इससे मिला दीजिए, आपके पास आएगा क्या, आपके पास आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये आपके पास शो क्या होगा, ये राउंड शो होगा। अब जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे ये वाला राउंड वाला है और ये वाला रिंकल वाला है, इसका मतलब दोनों इकट्ठे हैं। जब दोनों इकट्ठे हैं तो स्टेट कौन सी हो गई, हेट्रोजाइगस स्टेट हो गई। जब हेट्रोजाइगस होगी, लेकिन शो कौन सा हो रहा है, सिर्फ एक ही शो हो रहा है। तो जब एक ही शो रहा हो तो जो शो हो रहा होगा वो डोमिनेंट होगा, और जो शो नहीं हो रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। तो ये जो अपने आप को हाइड कर लेगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिसेसिव। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास जो राउंड कैरेक्टर है ये क्या होगा, डोमिनेंट, क्योंकि ये कंप्लीटली अपने आप को क्या कर लेगा, शो कर लेगा, और रिंकल मुकम्मल तौर पे हाइड हो जाएगा, इसलिए ये मेरे पास क्या होगा, रिसेसिव। इसलिए हम इसी जो आपके कंप्लीट डोमिनेंसी इसको इस तरह भी कह सकते हैं, व्हेन
one allele completely mask other allele। तो जब एक अलील दूसरे अलील को मुकम्मल तौर पे मास्क कर ले, मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर जो है वो डोमिनेंट हो जाए, मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर जो है वो हैवी हो जाए, अपना करैक्टर शो करे, और दूसरा मुकम्मल तौर पे अपने आप को हाइड कर ले, अपना करैक्टर शो ही ना कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंसी। आइए जरा नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में है वो है जी कोडोमिनेंसी। डोमिनेंसी। अब व्हाट इज कोडोमिनेंसी? Codominancy stands for when both alleles in heterozygous state express their traits completely। तो जब दोनों अलील जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने करैक्टर को शो कर रहे हो, इट विल बी कंसीडर एज हेटेरोजाइगस स्टेट, सॉरी कोडोमिनेंसी। दोनों अलील अपना आप शो कर रहे हैं हेटेरोजाइगस की स्टेट में। इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन ब्लड ग्रुप, और इसमें भी कौन सी एग्जांपल? इसमें भी हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें हमें मालूम है जो IA होता है ये करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए, IB हमारे पास करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन B। लेकिन अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं तो फिर क्या होगा? हमारे पास एंटीजन A प्लस एंटीजन B दोनों बनेगी। जब दोनों बनेगी तो तब आपके पास ब्लड ग्रुप जो है उसे हम बोलते हैं AB ब्लड ग्रुप। तो देख लीजिए दोनों अलील अपने करैक्टर को शो कर रहे हैं। जब दोनों अलील अपने करैक्टर को शो कर रहे हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंसी कहते हैं। अच्छा जी, मल्टीपल अलील्स। अब मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं जी? इफ अ जीन कंटेन मोर देन 2 अलील्स, अगर 2 से ज्यादा अलील हो जाएं एक जीन के तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील्स बोलते हैं। बड़ी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वो है जी आपके पास ब्लड ग्रुप सिस्टम। और ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन सा सिस्टम जिसे आप बोलते हो? ABO सिस्टम। वहां आपने पढ़ा है कि हमारे पास जीन I होता है और वो होता है जी क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, क्रोमोसोम नंबर 9। इसकी हमारे पास 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। एक होती है जी IA, एक होती है जी IB, एक होती है जी I0 या स्मॉल I। अब ये जो आपके पास IA है ये होता है जी प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन A, प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन A। ये होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन B और नो एंटीजन, ये किसी किस्म की कोई एंटीजन पैदा नहीं करता। तो अब आप देख लीजिए 2 से ज्यादा हमारे पास एक जीन के क्या है? अलील हैं। तो अगर एक जीन के 2 से ज्यादा अलील हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील बोलते हैं। आइए जरा नेक्स्ट कुछ और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। इन कॉन्सेप्ट में एक है हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग। अब ये ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है या ट्रू ब्रीडर्स क्या होते हैं? याद रखिएगा, अ मैटिंग प्रोसेस बाय विच पेरेंट लाइक इंडिविजुअल्स आर फॉर्म या ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म। इंडिविजुअल्स क्या लीजिए,
ऑफस्प्रिंग बोल लीजिए, बात एक ही है। तो ऑफस्प्रिंग कहते हैं औलाद को, नेक्स्ट जनरेशन को, आर फॉर्म। तो अगर तो ऐसा हो कि हमारे पास जो जनरेशन आपस में मैटिंग कर रही है, उससे जो रिजल्ट निकले वो पेरेंट जैसा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। और याद रखिएगा इसमें क्या होगा? पेरेंट्स मस्ट बी होमोजाइगस। पेरेंट्स क्या होने चाहिए? होमोजाइगस विद रिस्पेक्ट टू सेम ट्रेट। उस ट्रेड के लिहाज से दोनों पेरेंट क्या होने चाहिए? होमोजाइगस। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मैंने राउंड की मैटिंग करवानी है राउंड के साथ, तो जब मैंने राउंड से मैटिंग करवानी है तो उस वक्त मेरे पास रिसीव भी क्या होना चाहिए? राउंड ही रिसीव होना चाहिए। तब मैं इसे जाके बोलूंगा कि ये मेरे पास क्या है? ट्रू ब्रीडिंग। और दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए? यहाँ पे दोनों होमोजाइगस होने चाहिए। ये देख लीजिए जी, अब जब होमोजाइगस है तो गैमीट फॉर्मेशन कीजिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, तो जैसे मर्जी इनको मिलाइए, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल आर, तो डेफिनेटली पेरेंट जैसा ही आना है। तो अगर दोनों क्या हो विद रिस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टर क्या हो? होमोजाइगस, और उनको मिलाने से पेरेंट वाला ही रिजल्ट आए, तो वो आपके पास क्या होती है जी? ट्रू ब्रीडिंग होती है। अब जरा हम बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है। सो क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं जी मैटिंग process between two individuals which are different with respect to population or varieties। तो अगर वैरायटीज के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूं जी मेरे पास यहाँ पे क्या है? राउंड, और उसके साथ में क्या मिला रहा हूं? रिंकल। तो अब की बार मैं ये जो कर रहा हूं ये मेरे पास क्या होगी? क्रॉस ब्रीडिंग होगी, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दोनों की एक दूसरे से डिफरेंट वैरायटीज हैं। ये राउंड शेप का है तो वो रिंकल शेप का है। तो जब दोनों डिफरेंट हों एक दूसरे से तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। आइए जरा बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? A mating process in which individual must be homozygous। इंडिविजुअल क्या होने चाहिए जी? होमोजाइगस होने चाहिए। और जो प्रोजेनी होगी यानी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी मस्ट बी मिक्स। इसका मतलब ये हुआ, ये क्रॉस ब्रीडिंग की ही एक एग्जांपल है। ये जो मैं दो इंडिविजुअल यहां पे ले रहा हूं दोनों क्या होंगे? डिफरेंट, यानी क्रॉस ब्रीडिंग की बात हो रही है। एक राउंड होगा तो एक रिंकल होगा। जब दो डिफरेंट आपस में मिल रहे हैं तो तब हम मिक्स का वर्ड यूज करते हैं। तो क्या होने चाहिए जी? इंडिविजुअल दोनों होमोजाइगस होने चाहिए, और प्रोजेनी क्या होनी चाहिए? जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो मिक्स होनी चाहिए। और इसके अलावा ओनली वन ट्रेट विल बी अंडर ऑब्जर्वेशन। और अंडर ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सिर्फ एक ही करैक्टर हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन में होगा, एक ही करैक्टर पे हम बात कर रहे होंगे। इसका मतलब ये होगा ओनली वन जीन विल बी स्टडीड। सिर्फ एक ही जीन की हम क्या कर रहे होंगे? बात कर रहे होंगे। हाँ डेफिनेटली उसके अलील तो होंगे लेकिन जीन एक ही होगा। आइए जरा इसकी जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं जी। मैंने कहा ये मेरे पास राउंड है और ये मेरे पास क्या है? रिंकल। अब जब ये राउंड और रिंकल दो डिफरेंट मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं मिक्स कर रहा हूं। अब क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है और बात किसकी हो रही है जी? राउंड और रिंकल की। असल में हम बात कर रहे हैं किसकी? शेप की। तो चेक कर लीजिए, ट्रेट एक ही डिस्कस हो रही है। हाँ उसकी आगे दो फॉर्म है, एक क्या है? रिंकल और एक है राउंड, लेकिन बात किसकी हो रही है? शेप की। तो
तो एक ही जीन होगा, आगे उसके क्या इन्वॉल्व होंगे, अलील्स इन्वॉल्व होंगे। जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, राउंड कैरेक्टर आएगा। अब चेक कीजिए, यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा कैपिटल आर, ये होगा कैपिटल स्मॉल आर। तो मैंने कहा था कि इंडिविजुअल क्या होने चाहिए, मस्ट बी होमोजाइगस। तो चेक कर लीजिए, दोनों इंडिविजुअल क्या है, होमोजाइगस, लेकिन जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, मिक्स होगी। तो आप चेक कर लीजिए इन दोनों को, जब हम गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट्स बनाने के बाद जब हम इनका आपस में क्रॉस करेंगे तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आप चेक कर लीजिए, ये मेरे पास क्या है, हाइब्रिड है, यानी कि मिक्स है। जब ये मिक्स है तो अब दोनों में से जो करैक्टर शो होगा वो डोमिनेंट, जो करैक्टर शो नहीं होगा वो रिसेसिव। लेकिन देख लीजिए, करैक्टर एक की बात हो रही है, जीन भी मेरे पास एक ही है। तो जब एक ही जीन के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या होगा, मोनोहाइब्रिड। और अब यहां पे साथ ही मैं बताता चलूं F1 क्या होता है और F2 क्या होता है। यहां पे मैंने ये जो फर्स्ट मैंने तो दोनों यूज किए हैं, इन्हें बोलते हैं P1, P फ्रॉम पेरेंट्स। तो ये मेरे पास पेरेंट्स हैं जिनको हम लेकर आगे जनरेशन पैदा कर रहे हैं। और ये जो मेरे पास रिसीव हुआ है इसे बोलते हैं F1, मीन फिलियल 1। तो ये है आपके पास फर्स्ट फिलियल, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। तो जो फर्स्ट आपके पास रिसीव हो रही है उसे हम बोलते हैं F1, यानी फर्स्ट फेलियर, यानी फर्स्ट जनरेशन। अब अगर मुझे F2 रिसीव करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं F1 का क्रॉस कर दूंगा F1 के साथ। अब चेक कीजिए, F1 मेरे पास है क्या, यहां से जो मेरे पास इंडिविजुअल आएंगे, ये मेरे पास जो इंडिविजुअल है मैं इसे किसका नाम दूंगा, इसे दूंगा मोनोहाइब्रिड, क्योंकि एक करैक्टर है और है भी मिक्स, तो ये मोनोहाइब्रिड होगा। जब मैं F1 को F1 से मिलाऊंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मिलाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जरा इसको क्या कर दीजिए, सेपरेट गैमीट्स बनेंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर, और यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ये देखिए जी, ये मेरे पास एक तरफ मैं मेल के गैमीट कर लेता हूं, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्पर्म है ये, और इधर मैं क्या ले रहा हूं, एग, जो कि मेरे पास है कैपिटल आर स्मॉल आर। अब कैपिटल आर मिलेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर ये मिलेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिलेगा तो मेरे पास स्मॉल आर, ये इससे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जो आपके पास जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में, ये स्क्वायर जो बना है, मैंने यहां स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर किस लिए, टू प्रेजेंट जनरेशन। तो याद रखिएगा, जनरेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो टेबल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुनिट स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ये आपके पास जो है वो पुनिट स्क्वायर है, जो कि क्या कर रहा है, जनरेशन को शो कर रहा है। अब F1 को F1 से मिलाया तो जो नेक्स्ट आपके पास आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, F2, वो था फर्स्ट फेलियल, तो ये आपके पास क्या होंगे, सेकंड फेलियल। तो क्रॉस ब्रीडिंग में दो पेरेंट मिल रहे हैं वो P1, जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो फिलियल 1, फर्स्ट फिलियल। उसके बाद आप जब उनकी आपस में, यानी मोनोहाइब्रिड में जो आप मैटिंग करवाएंगे, यानी F1 की F1 से जब मैटिंग करवाएंगे तो जो इंडिविजुअल आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन बोलते हैं। आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है जी डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या होता है, मैटिंग बिटवीन टू लाइंस, यानी जीन्स। यहां पे एक जीन की बात हो रही थी, अब की बार हम दो जीन्स की बात करेंगे। यहां पे भी हाइब्रिड था, यहां पे भी क्या होगा, हाइब्रिड ही होगा। अब जरा गौर कीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं जी मेरे पास है राउंड, तो दूसरा मेरे पास क्या है, रिंकल। तो देख लीजिए, एक करैक्टर है तो एक करैक्टर तो यहां पे था, मैं क्या करता हूं, जो राउंड है मेरे पास वो येलो है, और जो रिंकल है मेरे पास वो ग्रीन है। अब देख लीजिए, जहां आप कहते थे एक ट्रेड की बात हो रही है, अब दो ट्रेड्स की बात हो रही है। जहां एक जीन होगा यहां दो जीन होंगे, वहां पे दो अलील्स हैं, यहां पे चार अलील्स होंगे। तो अब जरा देखिए,
हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये येलो के लिए, तो ये राउंड के लिए, तो ये होगा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये रिंकल के लिए, तो ये आपके पास क्या होगा, ग्रीन के लिए। अब जरा गैमीट्स फॉर्मेशन कीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि दोनों कैरेक्टर को इकट्ठा रखना है आपने। स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनको जैसे मर्जी मिला दीजिए, आपके पास जो है वो हमेशा क्या रिसीव होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये कैरेक्टर जो यहां पे होगा ये होगा राउंड येलो। अब देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि राउंड कैरेक्टर रिंकल के ऊपर क्या है, डोमिनेंट, और येलो कैरेक्टर ग्रीन के ऊपर क्या होगा, डोमिनेंट। और मैंने कहा था क्रॉस ब्रीडिंग में जो फर्स्ट यूज हो रहे होते हैं वो पेरेंट 1 होते हैं, जो नेक्स्ट आपको रिसीव होते हैं वो F1 होते हैं, फर्स्ट फेलियल। और अगर मुझे F1 का F1 से क्रॉस करवाना है, तो अब देखिए मुझे यहां पे मैं 2 कैरेक्टर इकट्ठे लेके चल रहा हूं, तो ये मेरे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है। और जब मैं एक कैरेक्टर लेके चल रहा था तब मेरे पास मोनो हाइब्रिड था। अब मैं क्या करूंगा, अगर F1 को F1 से मिलाऊं तो इसका मतलब ये हुआ मुझे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनको आगे लेके चलना होगा। जब इनको आगे लेके चलना होगा तो पहले मैं इनके क्या करूंगा, गैमीट्स बनाऊंगा। गैमीट्स बनाते वक्त 2 बातों का ख्याल रखा जाता है, क्या गैमीट्स बन रहे हैं डिपेंडेंटली या गैमीट्स बन रहे हैं इंडिपेंडेंटली। तो अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ के मुताबिक जब भी जो है वो गैमीट सेपरेट होते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं तो आपके पास बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी होगा। ये 4 तरह के आपके पास क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। इधर भी आपके पास जो है वो 4 तरह के क्या बनेंगे, गैमीट। अब 4 तरह के गैमीट का बनना इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है कि गैमीट जो हैं बनते वक्त जो अलील सेपरेट हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, वो डिपेंडेंटली नहीं हो रहे। अगर वो डिपेंडेंटली हो रहे होते तो सिर्फ 2 ही गैमीट बनते, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिर्फ ये 2 बनते। अगर वो डिपेंडेंटली हो रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन इनका 4 तरह का बनना इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि वो इंडिपेंडेंटली क्या है, रिसीव हो रहे हैं। जब आपके पास 2 गैमीट थे तो 4 जनरेशन आई यानी स्क्वायर, और जब आपके पास क्या होंगी, 4 जो है वो गैमीट्स होंगे तो 16 तरह की जनरेशन आएगी, यानी 4 का स्क्वायर। उसमें फिर आप जहां आपने ये 4 स्क्वायर बनाए हैं वहां आप 16 स्क्वायर बनाएंगे। तो जब आप स्क्वायर की फॉर्म में नेक्स्ट आने वाली प्रोजेनी को यानी F2 को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो वो पुनिट स्क्वायर होता है। जो फर्स्ट जो है क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद जो आपके पास जनरेशन आती है वो F1 होती है। F1 का F1 से क्रॉस करके जो आप जनरेशन रिसीव करते हो वो आपके पास क्या होती है जी, F2 जनरेशन होती है। तो स्टूडेंट यहां तक हम अपने इस जो है वो पोर्शन को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नए लेक्चर में रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।